जब आप हंस रहे होते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए ईश्वर आपके अंदर आ जाया करता है। इसलिए दोस्तों, हंसाना जो इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। किसी को टेंशन देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी के मुख पर मुस्कान की एक रेखा खींच देना बहुत कठिन काम होता है। और उस कठिन काम को करने के लिए प्रयागराज की धरती के ही एक रचनाकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिन्हें पूरे देश के अंदर हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए बुलाया जाता है। और ऐसे भाई धनंजय शाश्वत जी मेरे बीच में हैं। बहुत अच्छी सी तालियों के बीच में हम सुनेंगे बड़े भाई धनंजय शाश्वत जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। आज हम लोग हिंदी माँ की पूजा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और मैं माँ की दवा को लेकर मेडिकल कॉलेज में थोड़ा व्यस्त हुआ, तो माफ़ी चाहूँगा सील सर से। और आदरणीय डायरेक्टर सर, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। हमेशा आप सबका आशीर्वाद मिलता रहता है। जितने भी हमारे इस केंद्र में कार्यरत लोग हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। चार पंक्तियाँ मंच पर विराजमान इन कवियों के सम्मान में। स्वागत है भैया। कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। हाँ। और कोबरा एनाकोंडा जैसे बैठे विषधारी यहाँ, पन डुब्बे सांप की फुफकार देख लीजिए। अब विष की बरांडी और रम वाले बुत्ते यहाँ, ठर्रे वाले लौंडे की हुकार देख लीजिए। और दीजिए आदेश आज विनय कर जोर कहूँ, छोटा सा कवि हूँ स्वीकार कर लीजिए। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आते ही प्रख्यात भाई ने कहा कि समय की अपनी एक सीमा है, समय की अपनी एक सीमा है। हाँ। तो हमको पाकिस्तान वाली सीमा की याद आ गई। हाँ, वो सचिन की है, समय की नहीं हो। मैंने 4 पंक्तियां वहां से लिखी कि भारत का मान इतना बढ़ा दुनिया में कि हर कोई मैत्री मिठाई भेजने लगे। हाँ। और विश्व ख्याति तब मिली जब कोरोना काल में सबको कोरोना की दवाई भेजने लगे। और एक मदद यदि किया कभी भारत ने, तो एक के बदले सवाई भेजने लगे। अवैध बम असलहे भेजते थे पाक वाले, अब तो अवैध लुगाई भेजने लगे। ये क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी को। और आदरणीय सील सर दुबे हैं। सर दुबे हम भी हैं। हाँ। लेकिन जब से कानपुर वाले विकास दुबे का मामला हुआ, तब से मैंने अपना नमो ही बदल लिया। अच्छा। सर बहुत डर लगता है, पता नहीं कब कहाँ आपका पलट जाए। मामला 2 साल पुराना हुआ, हम सोचे दुबे लिख लें। तब तक ज्योति मौर्य को लेकर आ गए मनीष दुबे। तब तो हम एकदम कसम खा लिए कि इस जन्म में हम दुबे नहीं लिखेंगे। बहुत कि धीरे धीरे हद से वो पार हो गई है। हाँ। धीरे धीरे हद से वो पार हो गई है, आदत से अपने लाचार हो गई है, और बातों से अपने पलट रही है इस तरह, यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई। हाँ। यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है। हाँ, क्या प्रतीक है भैया, वाह 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 वाह। और आज यहाँ पर स्टूडेंट बहुत से हैं, और मैं भी अध्यापन का कार्य करता हूँ, तो अपने औकात में रहूंगा सर। हाँ, जैसा कि कम समय मिला है तो 1 2 3 व्यंग की रचनाएं पढ़ता हूं। अपने यहाँ मार्च में गौरैया दिवस मनाया जाता है। प्रीति जी, गौरैया दिवस मनाया जाता है, और केवल सोशल मीडिया पर सर लंबे लंबे पोस्ट, सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। तो मैंने 4 पंक्तियां लिख दी कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं। हाँ। कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। हाँ। गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। अच्छी बात है। हम और ये क्या बोलते हैं,
विकास भाई निकल गए बनारस, कुमार विकास जी निकल गए इनके साथ बनारस। हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोगों की पर्स चोरी हो गई। तो हम लोग क्या हुआ, टहल रहे थे मणिकर्णिका घाट पे, तो सोच रहे थे यार इलाहाबाद चला कैसे जाए प्रयागराज। तब तक वहाँ एक बोर्ड दिखा, बोर्ड पे लिखा था कि डूबने वाले को बचाने वाले को मिलेगा 2000। तो हम कहे यार विकास भाई हम डूबे और तुम बचाओ, 2000 मिल जाएगा, प्रयागराज पहुँच लेंगे। कहें बिल्कुल ठीक भाई आप डूबिए। हम डूबने लगे। कहें और नीचे जाइए धनंजय भाई, हम और नीचे गए। कहें थोड़ा और नीचे जाइए, हम और नीचे गए। जब सही सही डूबने लगे हम कहे विकास भाई बचाओ। कहें बिल्कुल ना बचाओ। हाँ। हम काहे, कहें आगे एक बोर्ड और लगा है। हम कहे उसमें क्या लिखा है? कहें उसमें लिखा है कि लाश निकालने वाले को 5000। हाँ हाँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। क्या बात भैया। हाँ हाँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारा छोटा भाई डॉक्टर शिवम हथगामी, हाँ। बहुत बहुत बधाई। और एक दो बैंक की रचनाएं पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा। बहुत से छोटे छोटे हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा और दुनिया में किस तरह से मेरा नाम करेगा। बेटे ने कहा देखना पापा, एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख सा नायक बनूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर जा कि ये दुनिया तुझ पर फिल्में बनाए। मैं नहीं चाहता कि तू शाहरुख गोविंदा और सलमान बने। नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बने। नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। एक व्यंग्य रचना और देखें। व्यंग खादी के कंबल के समान होता है, जो चुभता तो है परंतु उष्मा भी देता है। हाँ, क्या बात भैया, वाह 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 वाह। और एक व्यंग्य रचना पढ़ने का प्रयास करता हूं कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है। एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए, घर में बहुत काम है, ज्यादा ना वेट करेंगे, बेटे की शादी है, नौकरानी को भेंट करेंगे। साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वही नौकरानी आती है। कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है, बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।